हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए, अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे गाँव की है जहाँ एक चुड़ैल के श्राप को एक शैतान ने कैसे पूरा किया और उस श्राप के कारण एक गांव कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया कि उनकी आत्माओं को पानी तक देने वाला कोई नहीं बचा। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के पास के एक गांव की है जहां बरसों से एक चुड़ैल का साया था। वहां रात होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, पर कोई कभी गलती से या किसी मजबूरी में पड़कर अगर घर से बाहर निकलता था तो वह चुड़ैल उसे अपना शिकार बना लेती थी। और अगर ज़्यादा दिनों तक उसे कोई शिकार नहीं मिलता तो वह अपनी भूख को शांत करने के लिए उस गांव के किसी भी जानवर का शिकार करके उसका सारा खून पी जाती थी। आए दिन किसी की गाय तो किसी का बछड़ा मरा हुआ मिलता था, जिसके शरीर का एक एक बूंद खून उस चुड़ैल के द्वारा चूस लिया गया होता था। अब सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर वह सब मिलकर वहीं के मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं, उनसे इस समस्या का कोई समाधान पूछते हैं। फिर पुजारी उन्हें बताते हैं कि ऐसी चुड़ैलें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, उन्हें ऐसे नहीं हराया जा सकता। सभी कुछ दिनों के लिए सावधानी रखो, कोई गलती से भी रात के समय घर से बाहर नहीं जाएगा। जिनके पास जानवर हैं वह उन्हें घर के अंदर अपनी निगरानी में रखो, क्योंकि अगर ज़्यादा दिनों तक उस चुड़ैल को खून नहीं मिलेगा तो वह और उसकी सारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी। फिर हम सब मिलकर उसे हरा सकते हैं। सबने पुजारी की बात मानी और पूरी सावधानी रखने लगे। उसी के साथ दिन के समय बैठकर उस चुड़ैल से निपटने की योजना बनाने लगे। फिर कुछ दिनों बाद एकदम सुबह ही पुजारी जी गांव में आते हैं और सभी से बोलते हैं कि सब तैयार हो जाओ, आज उस चुड़ैल का अंत करना है। यह सुनकर गांव वाले सहम से गए, पर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि अगर आज हम सब चुड़ैल का अंत करने में सफल रहे तो यह रोज हो रही किसी न किसी की मौत के मातम से सबको फुर्सत मिल जाएगी, सभी बेफिक्र होकर रह सकेंगे। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। रात के समय सभी उस कुएं के पास के खंडहर के पीछे छुप गए और गांव के एक आदमी को पुजारी जी ने उस खंडहर के पास जाने को कहा। वह आदमी जैसा ही खंडहर के पास पहुंचा तभी एक डरावनी रोए कपा देने वाली हंसी चारों तरफ गूंज उठी। वह चुड़ैल एकदम से आकर उस आदमी के सामने खड़ी हो गई कि अच्छा है, मैं बहुत दिनों से भूखी थी और तू खुद आ गया मेरी भूख मिटाने के लिए। अब वह आदमी डर से थर थर कांपने लग गया था। पर तभी इस चुड़ैल ने खंडहर से बहुत सारी मसाले अपनी तरफ आते देखी। वह वहां से भागना चाहती थी, पर तभी पुजारी ने मंत्र पढ़कर राख उस पर फेंक दी। अब वह अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी, मानो उसकी सारी शक्तियां इतनी छीण हो गई थी कि उसका साथ नहीं दे पा रही थी। फिर गांव वालों ने पुजारी के एक इशारे पर उस चुड़ैल को मंत्रों से अभिमंत्रित एक जंजीर में जकड़कर उस खंडहर के पास के कुएं पर ले गए, जो कि बरसों से सूखा पड़ा था। उस चुड़ैल को उसी कुएं के अंदर ढकेल दिया गया और वह सारी मसाले जो कि गांव वाले अपने साथ लाए थे उन्होंने एक एक करके उस कुएं में फेंक दी। अब आग लगते ही वह चुड़ैल जोर जोर से अजीब डरावनी और भयावह आवाज में तड़पने लगी और बोलने लगी कि मुझे छोड़ दो, बचा लो मुझे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर सभी को पता था कि यह चुड़ैल है, ना कि कोई इंसान। और तब उस कुएं के अंदर से वह चुड़ैल बहुत ही डरावनी आवाज में चीखते हुए बोलती है कि तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। पर सभी ने उसे उस कुएं के अंदर ही दफन कर दिया और गांव की तरफ लौट गए। अब सभी बहुत खुश और निश्चिंत हो गए थे, पर दोस्तों उन्हें क्या पता था कि उन सभी के ऊपर एक अनजाना खतरा मंडराने वाला था, जो कि उस चुड़ैल से भी ज़्यादा डरावना और तबाही मचाने वाला था। दोस्तों, दरअसल जिस कुएं में उस चुड़ैल को दफन किया गया था, बरसों पहले उस कुएं में उसी गाँव के किसी पूर्वज ने एक शैतान की आत्मा को कैद किया था, जिसके बारे में गाँव वाले पूरी तरह से अनजान थे। और जब वह चुड़ैल अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तब उस शैतान की आत्मा ने उस चुड़ैल से कहा कि तुम अपनी शक्ति से मुझे यहाँ से आज़ाद कर सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा बदला इन गांव वालों से लूँगा। अब चुड़ैल तड़पना छोड़ देती है और यही वो पल था जब गांव वालों को लगा था कि वह मर चुकी, पर उन्हें नहीं पता था कि वह उस पल अपनी सारी बची कुची शक्ति को इकट्ठा करके उस शैतान को आज़ाद करने में लगी हुई थी। उस चुड़ैल ने जैसे तैसे अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करके उस शैतान को आज़ाद कर दिया और उससे कहा कि किसी को मत छोड़ना, इन सभी को खा जाना। और इसी आखिरी शब्द के साथ उस चुड़ैल का काम तमाम हो जाता है। और दूसरी तरफ वो गांव वाले
आज की रात जश्न की तैयारी में लगे हुए थे। तभी अचानक एक घर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। सभी वहां जाकर देखते हैं तो कई दिनों से बीमार चल रहे गांव के एक शख्स जिसका नाम मोहन था, उसकी मौत हो चुकी थी। अब गांव दोबारा से मातम में डूब गया था। पर गांव के लोगों ने सोचा, अच्छा ही हुआ, बेचारा बहुत दिनों से इस तकलीफ को झेल रहा था, अच्छा हुआ इसे मुक्ति मिल गई। सभी अब अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी करने में लग जाते हैं। मोहन की लाश को शमशान ले जाया गया। चिता सजाकर लाश को जलाने के लिए उन्हीं के घर का एक आदमी सामने आता है। दोस्तों, जैसे ही चिता में आग लगती है तभी वहां एक तूफान सा पूरे आसमान को घेर लेता है। एक अजीब सा डरावना, रूह कपा देने वाला माहौल बन जाता है और अचानक से उस जल रही चिता में हलचल होती है। फिर एक झटके में ही सब कुछ शांत हो जाता है। दोस्तों, उस पर वहाँ क्या हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर सभी ने इस बात को उस क्षण के लिए नज़रअंदाज कर दिया। पर यह क्या, सारी लकड़ियाँ पूरी तरह जलने को हो चुकी थी, पर मोहन की लाश अभी एकदम वैसी की वैसी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दोबारा से उस जलती चिता में हलचल हुई और धीरे धीरे करके अब मोहन फिर से उठकर बैठ गया था और उसने अपने गांव वालों की तरफ खून की तरह लाल आंखों से नफरत के साथ देखा और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तुम सब मरोगे, तुम सब मेरा खुराक बनोगे। कितने बरसों से भूखा उस कुएं में कैद था, पर अब तुम सबके कारण मैं आज़ाद हो गया हूँ। अब मैं अपना और उस चुड़ैल दोनों का बदला तुम सबको खा कर लूँगा। दोस्तों, वहाँ आए उस तूफान के बीच हुआ ही यही था। उस शैतान की आत्मा ने मोहन के शरीर में प्रवेश कर लिया था। अब गांव के सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। पर दोस्तों, उस शैतान ने वहाँ उस शमशान में मौजूद लगभग सभी गांव वालों को एक एक करके उस चिता में फेंक दिया और उसके बाद उन सभी को खा गया। जो इक्का दुक्का लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे थे, उन्होंने गाँव में जाकर सारी घटना बाकी के गाँव वालों को बताई। अब सभी ने अपने अपने घरों के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए। पर दोस्तों, उन्हें यह नहीं पता था यह कोई चुड़ैल नहीं है जिसे मारा या हराया जा सके, या जो सिर्फ उस खंडहर के पास ही शिकार करती थी। या तो एक शैतान की भयंकर और दुष्ट आत्मा थी जिसने एक इंसानी शरीर पर कब्जा कर रखा था। यह कभी भी कहीं भी आ जा सकता था। अब उस शैतान ने गांव पर धावा बोल दिया। उसने एक एक धक्के से उन घरों के दरवाजों को तोड़ डाला और सभी को खा गया। दोस्तों, कुछ ही देर में उस गांव में पूरी तरह सन्नाटा सा पसर गया, क्योंकि अब वहाँ इंसान तो क्या, कोई जिंदा जानवर तक नहीं बचा था जिसे उस शैतान ने छोड़ा हो। सब कुछ तबाह करने के बाद उस शैतान ने मोहन के शरीर को छोड़ दिया और वहाँ से न जाने कहाँ अदृश्य हो गया। इस सारी घटना का मात्र एक गवाह था, वो पंडित जी, जो कि मंदिर की छत से सब कुछ देख रहे थे, पर वह कुछ नहीं कर सकते थे। वह पूरी तरह मजबूर थे। उन्होंने भी अगली सुबह की पहले किरण के साथ ही उस गांव को छोड़ दिया। अब उस गांव में लाशों की ढेर और उन्हें नोचते खाते पक्षियों के अलावा कुछ नहीं बचा था। उन मरे लोगों की आत्माओं को पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर साझा कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ और डरावनी और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।